लो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, आज नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, ठीक है। तो वेलकम इन योर कॉन्सेप्ट क्लासेस, ठीक है। मेरा नाम अभिषेक है और हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक आज, जो कि होगा हमारा क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेट्स टेक फाइल, ठीक है। सब पढ़ रहे हो ना भाई सही तरीके से, मज़े ले रहे ना ज़िंदगी के। ये ज़्यादा मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं है, ठीक है। थोड़ा पढ़ाई भी ध्यान दो भाई, टाइम हो गया है पढ़ने का, समझा करो बात, मजे में मत करो चीज़। ये सब हो गया ना, ये सब हो चुका है। क्या पढ़ाना है आज, हमें पढ़ाना है आज ये पढ़ाना है, इसे ले लो, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे किसको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। एक्चुअली में एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, तो ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बट होती क्या है हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। बट डिफेंस मैकेनिज्म तो सारी थी आपकी, इन्नेट इम्यूनिटी भी डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी को बता रहा है डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि एक्वायर्ड की जा रही है एक हेल्दी पर्सन के द्वारा। तो एक हेल्दी पर्सन के द्वारा एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्वायर्ड की जा रही है। यहाँ पे मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ, एक्वायर्ड, मतलब कि ली जा रही है, एक्वायर की जा रही है। उसकी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट नहीं है। अगर उसकी बॉडी के अंदर इनबॉर्न पैदाइशी वो प्रेजेंट होती तो उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी बोल देते, बट यहाँ पे ये एक्वायर्ड कर रहा है तो इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। किसके अगेंस्ट में काम करती है, तो अगेंस्ट में काम करेगी स्पेसिफिक पैथोजन और इन्फेक्शन के। किसके, इस स्पेसिफिक पैथोजन और इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम करेगी। तो नाम क्या ले रहा हूँ मैं, किसी स्पेसिफिक पैथोजन का नाम ले रहा हूँ या किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन का नाम ले रहा हूँ, इसीलिए इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोला जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्वायर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक्वायर्ड की जा रही है किसी हेल्दी पर्सन के द्वारा, ठीक है। किसके अगेंस्ट में काम करती है, कोई स्पेसिफिक पैथोजन इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम कर रही है, तो इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोल दिया। और क्या बना रही है, थर्ड लाइन बॉडी डिफेंस बना रही है, ठीक है। तो आई होप ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ में आई होगी। डिफेंस मैकेनिज्म जो कि एक्वायर्ड की जा रही है किसी हेल्दी पर्सन के द्वारा, ठीक है। किसके अगेंस्ट में, स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में और स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। और ये क्या बना रही है, थर्ड लाइन बॉडी डिफेंस बना रही है। आई थिंक समझ में आ गया एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब लिम्फोसाइट्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लिम्फोसाइट्स, ठीक है, क्या है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फ मतलब क्या है, लिम्फ मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होता है लिम्फ। साइट्स मतलब क्या है, सेल्स, एक ऐसी सेल्स जिसके अंदर क्या है, लिम्फ है, तो लिम्फोसाइट्स बोल दिया। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं भैया, वो आपकी क्या होती हैं, वो क्या करती है, वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किस चीज़ के लिए, एक्टिवेट करने के लिए स्पेसिफिक बॉडी डिफेंस को। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, तो जो लिम्फोसाइट्स का काम है वो क्या है, स्पेसिफिक बॉडी डिफेंस को क्या करना, एक्टिवेट करना। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। लिम्फोसाइट्स इसको एक्टिवेट करेगी, आपके इधर आ जाओ, इस स्पेसिफिक बॉडी डिफेंस को ये एक्टिवेट करेगी, ठीक है। काम पता लग गया लिम्फोसाइट्स क्या होता है, एक्टिवेट करना होता है कंपोनेंट्स को, एक्टिवेटिंग कंपोनेंट्स है जो कि क्या करती है, एक्टिवेट किसको करेगी, स्पेसिफिक बॉडी डिफेंस को एक्टिवेट करेगी हमारी बॉडी के अंदर। क्या बात कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो लिम्फोसाइट्स का काम है वो एक्टिवेट करना है स्पेसिफिक बॉडी डिफेंस को। स्पेसिफिक बॉडी डिफेंस मतलब, बॉडी डिफेंस मतलब क्या समझते हो, बॉडी डिफेंस मतलब क्या समझते हो, बॉडी डिफेंस मतलब होता है कि आपकी बॉडी की रक्षा करना, यही तो है भाई, यही तो है। अब आपकी बॉडी की रक्षा होगी किसी स्पेसिफिक पैथोजन से, ठीक है। मान लो डेंगू आ गया, स्पेसिफिक पैथोजन है, इसके लिए हमें दवाइयाँ खानी पड़ती है बाहर से, वो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है भाई। तो ये क्या है आपका बॉडी डिफेंस, जो बॉडी डिफेंस है, स्पेसिफिक बॉडी डिफेंस को एक्टिवेट कौन करता है, लिम्फोसाइट्स करता है, पहली चीज़।
लिम्फोसाइट जो है वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है टी लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स कितने टाइप हो गए, दो टाइप के, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होता है ना पूरा कि एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है, फिर ये लिम्फोसाइट्स क्या है, फिर ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरी स्लाइड, ठीक है। क्या लेंगे, दूसरी स्लाइड ले लेंगे। चलो वही देख लेते हैं दूसरी स्लाइड्स में क्या है, हम क्या पढ़ेंगे दूसरी स्लाइड्स में। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका इंटरफेरॉन हो गया था ना भैया, हो गया था। हम पढ़ेंगे टी लिम्फोसाइट्स को, ज़रा पढ़ लेते हैं हम टी लिम्फोसाइट्स होता क्या है। तो हम पढ़ते हैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स के बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है। देखो भैया यहाँ पे हम टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने बताया अभी जो आपका लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो आपका लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो दो होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स एक बी लिम्फोसाइट्स। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टी के बारे में पढ़ रहे हैं। टी क्या है, टी लिम्फोसाइट्स क्या, अनडिफ्रेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स होती हैं। कैसा नेचर है, अनडिफ्रेंशिएटेड लिम्फोसाइट होती हैं, जो कि ओरिजिनेट होती है कहाँ से, स्टेम सेल से, बोन मैरो। समझ में आ गई इतनी बात भैया। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो है। क्या है, बोन मैरो, क्या है, बोन मैरो हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली में क्या है, हमारी बॉडी के अंदर है बोन मैरो। क्या है, बोन मैरो हमारी बॉडी के अंदर है। तो देते हैं इसको। तो हमारी बॉडी के अंदर बताइए आपको बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो में क्या होता है, देखो एक्चुअली में बोन मैरो जो होता है वो आरबीसी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो आपका बोन मैरो है ना, जो आपका बोन मैरो है, ये आरबीसी की प्रोडक्शन साइट होती है। यहाँ पे आरबीसी फॉर्म होती है बोन मैरो में, ठीक है, एज तक। और यहीं से क्या इसी की बोन मैरो की जो स्टेम सेल है, बोन मैरो की जो स्टेम सेल है, उसी से क्या निकल रहा है आपका, टी लिम्फोसाइट्स निकल रहे हैं और बी लिम्फोसाइट्स भी निकलेंगे उसी से, ठीक है। दोनों लिम्फोसाइट्स से निकलते हैं। फिर कुछ जो है इनमें से माइग्रेट कर जाएंगे कहाँ पे, थाइमस में, थाइमस ग्लैंड में। देखो यहाँ पे थाइमस ग्लैंड आपकी दिख रही है, ये आपकी थाइमस ग्लैंड है। और एक चीज़ और बता दूँ, थाइमस ग्लैंड जैसे कि बेबी अगर प्रोड्यूस, कोई भी बच्चा अभी पैदा हुआ है नया, ठीक है, तो उसकी जो थाइमस ग्लैंड होगी, उसका जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा काफ़ी, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी एज होती जाएगी, थाइमस ग्लैंड क्या कर जाएगी, छोटी होती जाती है, जिससे कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। इसीलिए एक एज के बाद हमारी बॉडी जो है उतनी कैपेबल नहीं होती है पैथोजन से लड़ने के लिए, ठीक है। थाइमस की एक वजह है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। तो हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ जो है, कुछ टी सेल्स जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं किसमें, थाइमस ग्लैंड में, और डिफरेंशिएटेड इनटू टी लिम्फोसाइट्स। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स ने नाम क्यों दिया है, टी लिम्फोसाइट्स नाम इसलिए हमने दिया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, थाइमस की, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम थाइमस की बात करें। तो टी से होता है थाइमस, ठीक है। क्या होता है, टी से थाइमस होता है। तो इसीलिए हमने क्या बात कर दी, टी लिम्फोसाइट्स की बात कर दी। जब ये सुनो ध्यान से एक बार पूरी, बोन मैरो है, बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। बोन मैरो की स्टेम सेल्स होती हैं, उनसे कुछ लिम्फोसाइट्स निकलते हैं जो कि कैसे होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड नेचर के होते हैं। डिफरेंशिएट नहीं होंगे, अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स होते हैं। अभी इनका टी और बी लिम्फोसाइट नाम नहीं पढ़ा है, अभी खाली ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स हैं। अब जो अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स मैंने बताया कहाँ से होती हैं, ठीक है। फिर ये कहाँ जाते हैं, अगर ये गए थाइमस में तो इनका नाम पड़ गया टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अगर ये गए कहाँ पे, थाइमस में, तो इनका नाम पड़ गया टी लिम्फोसाइट। तो भैया मानो ये आपका बोन मैरो है, क्या है ये, बोन मैरो। बोन मैरो के पास होती है कौन सी सेल, स्टेम सेल्स होती हैं बोन मैरो के पास, ठीक है। बोन मैरो के पास होती है स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल से निकलते हैं कुछ अनडिफरेंशिएटेड क्या, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। क्या निकलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ भी अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट ही निकलेंगे। अगर ये अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स पहुँचते हैं थाइमस के पास, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स,
सिंपल, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सम ऑफ द माइग्रेट, कुछ लिम्फोसाइट जो है, कुछ ये का यूनिट डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड जो आपका लिम्फोसाइट्स है ये पहुँचेंगे कहाँ पे, थाइमस के पास पहुँचेंगे और क्या बना लेंगे, टी लिम्फोसाइट्स बना लेंगे, टी लिम्फोसाइट्स कहलाएंगे, हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया ये हो गया आपका टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होगा, बी लिम्फोसाइट भी इसी तरीके से होंगे सेम, ठीक है। बी लिम्फोसाइट भी किसी तरीके से होंगे, इसी तरीके से होंगे सेम। बी लिम्फोसाइट्स भी मैंने बताया ना, देखो स्टेम सेल्स क्या कर रही है, स्टेम सेल से अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स ही निकल रहे हैं खाली, तब तक यहाँ पे कोई टी और बी नहीं है। जैसे ही अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स पहुँचते हैं थाइमस में तो उसको हम बोलते हैं क्या, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जैसे ही ये आपका पहुँचते हैं थाइमस में तो टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, बट बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं कब, जब ये पहुँचेंगे, बीच में बताता हूँ मैं क्या डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स कहाँ पहुँचेंगे, एक हमारे पास होता है जो कि बर्ड्स में किसी और नाम से जाना जाता है, हमारे में किसी और नाम से जाना जाता है, तो भी देखते हैं क्या है। बरसा बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, बरसा इक्विवेलेंट। अभी देखना, बरसा इक्विवेलेंट जो है वो किस में पाया जाता है, बरसा इक्विवेलेंट पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, मैमल्स के अंदर। और बर्ड्स के अंदर जो पाया जाता है वो बरसा फैब्रिसी पाया जाएगा, ठीक है। बर्ड्स के अंदर क्या बताएगा, बरसा फैब्रिसी पाया जाएगा। ये आया क्यों नहीं, ठीक है। तो क्या बताएगा, बरसा फैब्रिसी पाया जाएगा। ध्यान से पढ़ लेना भैया, बता रहा हूँ मैं आपको। और यार शेयर कर दो यार, और कितना लाइक, एक ही लाइक खाली, भाई पसंद नहीं आता तो कुछ बोलो नीचे कि भाई सर ये प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आया, ये ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये समझाओ, अगर समझ में आ रहा तो फिर लाइक क्यों नहीं करते, एक ही लाइक बताओ, अब दो, मतलब इतनी कंजूसी। यहाँ देखो क्या लिखा है, अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, और रीड करके उसको समझ तो लिया। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये क्या लिखा है, बी लिम्फोसाइट से बने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कैसा है, ये भी अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स ही हैं जो कि ऑरिजिनेट होते हैं कहाँ से, स्टेम सेल से, बोन मैरो की, ये तो हम पढ़ चुके हैं। टी लिम्फोसाइट्स भी यहीं से आती हैं सेम। कुछ सेल्स, कुछ आपके अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स, कुछ अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स क्या कर जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं बरसा इक्विवेलेंट में, किसमें, बरसा इक्विवेलेंट हमारी बॉडी के अंदर होता है, और डिफरेंशिएट हो जाती है किसमें, बी लिम्फोसाइट्स में। तो वो कहाँ माइग्रेट कर गई थी भाई, अगर मान लो अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स अगर माइग्रेट कर जाएँ थाइमस में तो टी लिम्फोसाइट्स, अगर वो कर जाए कहाँ पे माइग्रेट, बरसा इक्विवेलेंट में, तो वो आपका बरसा इक्विवेलेंट। और अगर वो कर जाए बरसा इक्विवेलेंट तो डिफरेंशिएट हो जाए वहाँ पे, तो हम कह लेंगे इसको बी लिम्फोसाइट। तो अगर थाइमस में जाता है तो टी लिम्फोसाइट्स, अगर बरसा में जाता है तो आपका बी लिम्फोसाइट्स, बी से बरसा, बी से बी लिम्फोसाइट्स, टी से थाइमस, टी से टी लिम्फोसाइट्स। पता लग गया आपको कहाँ से कहाँ हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। हम बात करते हैं जो बरसा इक्विवेलेंट है वो क्या है, एक हाइपोथेसाइज्ड लिम्फोइड टिश्यू है बोन मैरो के अंदर, ठीक है। तो थाइमस तो हमारे नेक के पास था, सॉरी स्टेम, जो आपका स्टर्नम है, थाइमस एक्चुअली में वहाँ था आपके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बरसा इक्विवेलेंट है वो एक लिम्फोइड टिश्यू है जो कि बोन मैरो के अंदर ही पाया जा रहा है, ठीक है। बरसा कहाँ पाया जाता है, बोन मैरो के अंदर ही पाया जाता है, इसका मतलब बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही होती है, ठीक है। अब बरसा इक्विवेलेंट जो है वो पाया जाता है हमारे मैमल्स के अंदर, लेकिन बरसा फैब्रिसियस जो है पाया जाता है बर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो बर्ड्स के अंदर बरसा फैब्रिसियस पाया जाएगा, लेकिन मैमल्स के अंदर बरसा इक्विवेलेंट पाया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ इसकी पूंछ है, इसकी टेल है, टेल के जस्ट पास में क्या पाया जा रहा है, बरसा फैब्रिसियस पाया जा रहा है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। तो इतना ही कंसेप्ट है इसमें, क्या ये आपको याद रखना है कि कौन सी कहाँ से आ रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि अनडिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट दोनों ही हैं जो कि ओरिजिनेट होती है स्टेम सेल से, बोन मैरो की, दोनों ही वहीं से आ रही हैं। फिर ये टी और बी क्यों कहलाई, तो टी जो है इसलिए कहलाई क्योंकि वो थाइमस में माइग्रेट हो गई, और बी इसलिए कहलाई क्योंकि वो बरसा में माइग्रेट हो चुकी है, ठीक है। थाइमस हमारा कहाँ होता है, स्टर्नम के पास, स्टर्नम के मतलब क्या कह सकते हैं पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं आपकी बरसा की, तो होती है हमारी बोन मैरो के अंदर ही, समझ आ गई ना बात पूरी। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं, हटा देंगे इसको, बरसा में यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस, सॉरी एंटीजन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर
हम आज की क्लास का एंड करेंगे। चुप गया रे, आओ इधर आओ, इधर आओ बस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई। एंटीजन, ठीक है। एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस, कोई भी फॉरेन मतलब विदेशी। अब ऐसा नहीं कि बाहर से आएगा, फॉरेन मतलब हमारी बॉडी के, हमारी बॉडी का नहीं है, मतलब कह सकते हैं हम अपनी बॉडी को जहाँ हिंदुस्तान मान रहे हैं, और कोई भी बाहर का अगर कुछ भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, हमारी बॉडी के लिए वो विदेशी कहलाएगा, फॉरेन कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हो गई मजाक की बात। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंस जो है वो तो है ही, उसके तो कहने ही नहीं, कोई बात ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा सब्सटेंस बाहर से आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। अगर फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर और स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी के, तो उसको हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन एक्चुअली में क्या है, तो एंटीजन एक्चुअली में क्या है आपका, एंटीजन एक्चुअली में फॉरेन सब्सटेंस है। क्या है, फॉरेन सब्सटेंस है जो कि एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर और स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स को देखो भैया बैटरी जाने वाला है, चलो कोई बात नहीं। एंटीजन हैज़ टू प्रॉपर्टीज़। अब एंटीजन के पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होता है एंटीजेनिसिटी और दूसरा होता है इम्यूनोजेनिसिटी। पहले यहाँ पे देखो भैया, हम समझा देते हैं फिर आप देखते रहना, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, हम बढ़िया सा पेन ले लें पहले तो, एक बात बेहतरीन हम पेन ले लें, यहाँ पर हम ब्लैक पेन लेते हैं, बेहतरीन कलर होता है भैया। देखो सबसे बड़ी बात, एंटीजन क्या, एंटीजन एक क्या फॉरेन सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर, इसको एंटीजन के दो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर वो नहीं तो एंटीजन नहीं है। पहला, एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस है पहला। दूसरा, ये स्टिमुलेट करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को। कैसे, देखो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर गया तो हमारी बॉडी में एक रेस्पॉन्स आएगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, रेस्पॉन्स करेगी। और ये रेस्पॉन्स कैसा होगा, ये होगा रेस्पॉन्स स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होगा। क्या होगा, जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया, हमारी बॉडी ने रेस्पॉन्स किया, वो रेस्पॉन्स कैसा था, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स था। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के अंदर हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो एंटीजन की वजह से हुआ। और इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या बोल दिया, एंटीजेनिसिटी बोल दिया। तो यहाँ पर साफ साफ देखो क्या लिखा है कि भैया ये एबिलिटी होती है एंटीजन की कि वो जनरेट कर दे स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए एंटीबॉडी। और जैसे ही ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो वो हमारी क्या बनेगी, फाइनली एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन जाएगी, ठीक है। तो एंटीबॉडी का कंसेप्ट समझ नहीं आया, देखो क्या हुआ, तो ये एंटीजन जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। सिंपल, हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही एंटीजन एंटर करा तो हमारी बॉडी ने एक रेस्पॉन्स क्रिएट करा, उसका नाम क्या था, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। और जैसे ही स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स हुआ तो उसके लिए क्या बनने लग गई, एंटीबॉडी बनने लग गई। सिंपल, यहाँ तक कंसेप्ट समझो, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी क्या, यहाँ पे इम्यूनोजेनिसिटी। क्या आ जाती है, इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। अभी इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है, देखो ये क्या है, ये भी क्या है, योग्यता है। एंटीजन की ही एक एबिलिटी होती है रिएक्ट करने की स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ। तो अब एंटीजन की वजह से फाइनली हमारी बॉडी के अंदर क्या बना, एंटीबॉडी। अब जैसे ये एंटीजन रिएक्ट करेगा एंटीबॉडी के साथ, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे, इम्यूनोजेनिसिटी बोलेंगे। तो इम्यूनोजेनिसिटी क्या है, रिएक्ट करने की एबिलिटी एंटीजन के किसके साथ, स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ, जो कि खुद एंटीजन ने ही, एंटीजन की ही वजह से ही बना था, जिसको हम बोले थे एंटीजेनिसिटी, ठीक है। आई थिंक समझना आपको पूरा। फिर एंटीजन होते क्या हैं, तो ये प्रोटीन होते हैं, ये लार्ज पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं, ये लिपिड्स हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं। कभी कभार तो ये पूरे के पूरे पैथोजन ही होते हैं एंटीजन, ठीक है। तो एंटीजन क्या हो सकते हैं, एंटीजन प्रोटीन हो सकते हैं, एंटीजन लार्ज पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं, एंटीजन लिपिड्स हो सकते हैं, फैटी एसिड्स हो सकते हैं, या न्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं। तो कभी कभार तो पूरे पैथोजन की तरह ही एक्ट करते हैं एंटीजन, ठीक है। कभी कभार पूरा पैथोजन ही एंटीजन की तरह एक्ट करता है। तो क्या एंटीजन लिविंग ही होंगे हमेशा या नॉन लिविंग होंगे,
तो यहाँ पे एंटीजन जो है वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। यहाँ पर बात आती है कि जो एंटीजन है वो आपका लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया कि एंटीजन क्या होता है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो कि क्या करे, हमारी बॉडी के अंदर आए और इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करे। ठीक है, उसे एंटीजन बोल देते हैं। एंटीजन की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो एंटीजेनिसिटी होती है, दूसरी इम्यूनोजेनिसिटी होती है। एंटीजेनिसिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये एबिलिटी होती है एंटीजन की जनरेट करती है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के अंदर, जो कि प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। ठीक है, इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है, जो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की है उससे एंटीजन आके रिएक्ट करता है। इसी प्रॉपर्टी को एंटीजन की क्या बोल देते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी बोल देते हैं। अब ये एंटीजन कैसा होता है, प्रोटीन हो सकता है, लार्ज पॉलीसैकेराइड्स हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है, फैटी एसिड्स हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकता है, कभी कभार पैथोजन भी हो सकता है। पूरा का पूरा पैथोजन भी एंटीजन की तरह एक्ट कर सकता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको पूरा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आगे बात करेंगे। और प्लीज़ इस लेक्चर को जितना ज़्यादा फैला सको फैला दो। ठीक है भाई, और औरों को भी तो फायदा मिलेगा, इतना सेल्फिश क्यों बनते हो। ठीक है, और पढ़ो सही से अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।